अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मत दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक मैं मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है साउथ अफ्रीका डिफीटेड पाकिस्तान इन WCL। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एबी डिविलियर्स ने जब कहा था कि इंडिया उनका घर है तो गलत नहीं कहा था, क्योंकि वो इंडिया के सेंटीमेंट को समझ रहे थे। पिछले साल जो काम इंडिया के लेजेंड्स ने पाकिस्तान के सामने किया था, इस साल साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स ने किया। और इंडियन फैंस वो कह रहे थे कि खेल ये रहे हैं लेकिन जज्बात हमारे हैं, हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि इंडिया के लेजेंड्स ने बॉयकॉट इसलिए किया क्योंकि वो डर रहे थे, हल्का खेल रहे थे। अब हमको लगा कि एक बार स्कोर कार्ड पाकिस्तान को दिखाकर पूछें, हेलो पाकिस्तान, हाउ आर यू, ऑल वेल? वेल, ऑल वेल तो नहीं होगा, क्योंकि एबी डिविलियर्स ने 60 गेंदों पर 120 रन की पारी ठोक दी। मतलब लंगड़ाता हुआ इंसान भी जिस तरह से तबाही मचा रहा था वो देखने लायक था, और पाकिस्तान के लेजेंड्स की धुआं धुआं कर दी। एबी डिविलियर्स, आई मीन नेम काफी है। वैसे क्रिकेट फैंस के लिए एक सरप्राइज है, एबी डिविलियर्स साहब का पहला पॉडकास्ट जो है वो हमने किया है और YouTube पर अवेलेबल है। आप लोग जाइए देखिए डिविलियर्स साहब के पॉडकास्ट को, काफी इंटरेस्टिंग सवाल जवाब उसमें है, लेकिन वो कहानी अलग है, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल कहानी ये है कि ये साल एबी डिविलियर्स का है। इस साल एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए ट्रॉफी देखा, साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतते हुए देखा, और फाइनली एबी डिविलियर्स के हाथ एक ट्रॉफी आई है। एबी डिविलियर्स कमाल के प्लेयर है। डुबनी ने कहा भी पोस्ट मैच कि यार हमने अपने टाइम में बहुत अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली थी, लेकिन हम जीतते नहीं थे, और अब पाकिस्तान के सामने ये मैच जीते हैं। वो पाकिस्तान ने 195 बनाए थे, शोएब मलिक ने इंतहाई घटिया बल्लेबाजी की थी, 25 गेंदों पर 20 रन। T20 क्रिकेट में खेलेंगे आप तो कहां जीतेंगे। हालांकि पाकिस्तान की बाकी बल्लेबाजों ने ठीक ठाक खेला था, लेकिन साउथ अफ्रीका कहीं आगे थे। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं जो हैं वो साउथ अफ्रीका के साथ थी, और उसी का नतीजा है कि साउथ अफ्रीका ने यह मैच एक तरफा जीत लिया। 16.5 ओवर में 197 बना लिया। डिविलियर्स साहब का एक कैच वहाब रियाज की गेंद पर पकड़ा गया था। कैच तो अच्छा था, लेकिन वो जो हमने कहा कि 140 करोड़ लोगों की दुआएं थी कि अफ्रीका जीतना चाहिए, और वही हुआ। वो कैच आउट नहीं दिया गया। उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंडा पकड़ने की आदत है फुटबॉल बना के, तो सईद अजमल के साथ वही हुआ। एक बार वो भी हवा में ऐसे ऐसे पकड़ रहे थे। पाकिस्तान ने फील्डिंग में कुछ नहीं बदला है। कामरान अकमल के ड्रॉप स्टंपिंग कैचेस, पाकिस्तान की फील्डिंग, या फिर सईद अजमल का ड्रॉप कैचेस, कुछ भी नहीं बदला है, और वही दिखाई पड़ा। और इसी का नतीजा था कि अफ्रीका ने यह मैच एक तरफा जीत लिया। जेपी डुबनी पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे, इस मैच में तबाही मचा के उन्होंने भी रन बनाए और मैच जीत गए। मैच की समरी कुछ इस तरह थी। डिविलियर्स साहब आउटस्टैंडिंग, जेपी डुबनी 28 गेंदों पर 50 रन। पाकिस्तान के सारे गेंदबाजों की पिटाई हुई, चाहे वो रुमान रईस हो, इमाद वसीम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आए हैं भाई साहब, 2 ओवर में 38 रन। सोहेल तनवीर 2 ओवर में 32 रन। वहाब रियाज 3 ओवर में 33 रन। एक सईद अजमल थे जो थोड़े इफेक्टिव लग रहे थे मुझे, और उनके अलावा किसी ने कोई चला नहीं, और वही सारी कहानी पलट गई। ये टूर्नामेंट WCL मेरे लिए भी खास था, क्योंकि WCL के बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं, जिसमें आगे आने वाले समय में आपको हाशिम आमला का, इमरान ताहिर का, मोइन अली का, क्रिस गेल के पॉडकास्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। डिविलियर्स वाला आप चाहे जाके देख सकते हैं, बट डिविलियर्स के लिए आज बहुत दुनिया में लोग खुश हैं, क्योंकि 4 मैच में 3 शतक उसके नाम है। डिविलियर्स को पूरी जिंदगी लोगों ने चढ़ाया कि यार चोकर है, इंपॉर्टेंट मैचेस में वो हार जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस में चोक कर जाते हैं। इनफैक्ट सेमीफाइनल में डिविलियर्स जब नहीं चले थे तो डिविलियर्स का बहुत मजाक उड़ाया गया था कि डिविलियर्स एक्चुअली में चोकर है। वो ऑस्ट्रेलिया के सामने फ्लॉप हो गए, हालांकि जैसे तैसे उनकी टीम मैच जीती थी। डिविलियर्स ने आखिरी में रनआउट अच्छा किया था, फील्डिंग अच्छी की थी, बट लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आज तो वो लंगड़ाते हुए थे। हैमस्ट्रिंग थी, फील्डिंग नहीं कर पाए। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आज ओपनिंग करने हाशिम आमला के साथ आए, और फिर जो कुछ हुआ वो साउथ अफ्रीका के लोग आज देखकर खुश होंगे। साउथ अफ्रीका में इस साल चारों तरफ खुशी खुशी है। इस सीजन डिविलियर्स तबाही थे। पहला मतलब इस सीजन में एक्चुअली तबाही थे। आप टॉप 3 स्कोर देखोगे वो डिविलियर्स के हैं। एक मैच में 30 बॉल पे 63 रन, 51 बॉल पे 116 रन, 46 गेंदों पर 123 रन, और इस मैच में 60 गेंदों पर 120 रन। दैट्स एबी डिविलियर्स फॉर यू। 431 रन 221 के स्ट्राइक रेट से फाइनल में 3 सेंचुरीज आखिरी के 4 मैचेस में। मतलब आपको क्या चाहिए?
इस मैच में हालांकि पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं था। शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो बीच में ज्ञान देने आए थे। 10 ओवर में जब 117 रन हो गया था तब अफरीदी कुछ बताने आए थे। लोगों ने कहा भाई साहब एक तो आप गए हो यार, फिर वहां खेल नहीं रहे हो, खाली ऊपर बालकनी में चढ़ के पोज मारते हो, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हो। 10 ओवर में 17 होने पर क्या ज्ञान दोगे? अफरीदी गए, ज्ञान दिया, उसके बाद फिर और पिटाई हुई। मतलब उसके बाद अफरीदी के ज्ञान के बाद अगले 3 ओवर में 50 रन ठोके गए, जिसमें जेपी डुमनी और डिविलियर्स ने तबाही मार दिया। मतलब इतना मारा कि देखने लायक था। डिविलियर्स इमाद वसीम को बहुत टारगेट किया, छक्का छक्का चौका। इमाद वसीम तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, WCL में भी रिसेंटली गए, मुझे लगा था काफ़ी अच्छा करेंगे, बट डिविलियर्स के सामने कोई तोड़ नहीं है। डिविलियर्स से मैंने एक्चुअली पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता नहीं कि आप रिटायरमेंट से वापस लौटाओ? और मुझे लगता है डिविलियर्स को रिटायरमेंट से लौट आना चाहिए यार। जिस तरह वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, कमाल के प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और मैजिक वो करते आए हैं। इससे पहले भी किया है, इस मैच में भी किया है और मुझे लगता है कि एक सीजन तो वो निपटा सकते हैं यार एज अ प्लेयर भी। जिस तरह के वो शॉट खेले थे, लंगड़ाते हुए इधर शॉट खेलना, मिस्टर 360 को वो हर दिन जस्टिफाई करते हैं कि कितने कमाल की वो बल्लेबाज हैं। वो थे, हैं और मुझे लगता है हमेशा वो लेजेंड रहेंगे। आप इस सीजन में अगर आप देखोगे डिविलियर्स और सेकंड नंबर के हाईएस्ट रन गेटर के बीच में रन का डिफरेंस, तो आपको 250 प्लस रनों का डिफरेंस नजर आएगा एंड दैट डिफाइंस द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन एवी डिविलियर्स के सामने। फन फैक्ट ये है कि दूसरा बंदा वो भी साउथ अफ्रीका से ही है जिसने सेकंड हाईएस्ट रन बनाए थे 185। वो और डिविलियर्स में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। डिविलियर्स वर्ल्ड कप कई सारे खेले, 3 वर्ल्ड कप खेले नहीं जीते, चैंपियंस ट्रॉफी खेले नहीं जीते, 6 T20 वर्ल्ड कप खेले नहीं जीते, 14 IPL खेले नहीं जीते, 2 CL T20 खेले नहीं जीते, 1 BBL खेले नहीं जीते, 1 CPL खेले नहीं जीते, BPL खेले नहीं जीते, MSL खेले नहीं जीते, PSL भी खेले, लेकिन लेजेंड्स लीग में जब वो गए तो जीत गए। और ये इंटरेस्टिंग कहानी थी, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि डिविलियर्स साहब पहले इस लीग में आ नहीं रहे थे। फिर डिविलियर्स ने कहा कि मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा, मैं अपने खिलाड़ी सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद जो उन्होंने किया वो आतिशबाजी थी। मुझे याद है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के लेजेंड का मैच था, मैं देखने गया था और डिविलियर ने उस मैच में जो आतिशबाजी की थी, जिस तरह से सिंगल को वो डबल ट्रिपल में तब्दील कर रहे थे, 3-3 रन भाग रहे थे यार 42 साल की उम्र में। इसके अलावा बाउंड्री पर जाकर जो उन्होंने यूसुफ पठान का उस दिन कैच पकड़ा था जिसकी वजह से इंडिया हार गई थी, वो कमाल था यार, कमाल था। और वही आतिशबाजी उन्होंने पाकिस्तान के सामने दिखाई दी। तो आज खुश होंगे वो क्योंकि उनके मित्र विराट साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान को ओन करते हैं 8 बॉल पर 28 रन और डिविलियर्स भी वही कर रहे हैं। एवी डिविलियर्स और विराट कोहली, इनको आप डिक्लेयर कर सकते हो ऑफिशियल ओनर ऑफ पाकिस्तान। मतलब है जबरदस्त यार, 2 भाई दोनों तबाही और कमाल यार। एनीवेज साउथ अफ्रीका जो है फिलहाल चैंपियन बन गई है WCL 2025 की। वेट खत्म हो गया है, एवी डिविलियर्स साहब के पास फाइनली एक ट्रॉफी आ गई है और ये ट्रॉफी इंडियंस को भी अपनी फील हो रही है क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो ओनर हैं सरदार पाजी, आप भी मस्त हो यार और अगले साल फिर आपसे मुलाकात होगी पाजी। मुझे साउथ अफ्रीका के ओनर्स जो है एक्चुअली सरदार जी हैं और बड़े मस्त आदमी हैं और बड़ा ज़बरदस्त मेरा भी अनुभव था WCL में जाने का, वहाँ पर पाजी के साथ घूमने का, टाइम स्पेंड करने का। और अब जब उनकी टीम को हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से कर रही है, सो आई ट्रूली बिलीव कि क्रिकेट की जीत हुई है। शानदार टीम पहुंची, शानदार टीम जीती। डिविलियर्स अपनी ज़िंदगी में पहली ट्रॉफी जीते तो आई थिंक उनके फैंस के लिए ये कमाल था, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय। और वो कहते हैं ना कि एक मिशन के तहत आए और मिशन जीत कर गए। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एवी डिविलियर्स, हैट्स ऑफ टू यू मैन। मतलब अब पाकिस्तान हार्ड लक यार, मतलब हम नहीं गए थे खेलने, हम जाते तो हम भी हरा देते, लेकिन हम नहीं थे तो हमारा बंदा था जो गया, हराया। और हमारा बंदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिविलियर्स खुद कह रहे हैं, अभी हाल में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि यू आर द मोस्ट फेमस नॉन इंडियन पर्सन। ही सेड, किसने कहा मैं इंडियन नहीं हूँ, आई एम इंडियन। एंड आई थिंक उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो हैट्स ऑफ टू डिविलियर्स साहब। बाकी अफ्रीका के लिए बड़े खुश हैं, अफ्रीका में काफ़ी लोग इसको इन्वॉल्व हो रहे थे। WTC फाइनल जीते, WCL फाइनल जीते और क्या चाहिए जीवन में, आप जीते, नाम रोशन किए। पाकिस्तान में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्रिकेट है, बट क्रिकेट नहीं था एक्चुअली, दिन पाकिस्तान का नहीं था, इंडिया की दुआओं का असर था। वरना वो जो आसिफ अली का कैच था, अगर वो कैच हो जाता, 50-52 रन पे शायद वो खेल रहे थे और मैच पलट जाता, मैच पलट सकता था। बट वही कैच ना जाना और वही कैच इनके फेवर में आना, फिर सईद अजमल का एक कैच ड्रॉप करना, आई थिंक वही बता रहा था कि इंडिया की किस्मत है, इंडिया के लोगों की दुआओं का असर है। 2024 में भी यही हुआ था। साउथ अफ्रीका, उस साल इंडिया हारी थी शुरू में और बाद में इंडिया ने हरा दिया था। इस बार भी यही हुआ, अफ्रीका भी पहले हारी थी, बाद में अफ्रीका ने भी हरा दिया। तो शानदार है।
बाकी ये जिताया किसने? मुझे लगता है शोएब मलिक, 25 बॉल 20 रन, और बाकी उन्हें गेंदबाज फील्डिंग, कामरान अकमल 5 गेंद 2 रन, मतलब इमाद वसीम 2 ओवर 38 रन। क्या करो यार, ये नए नए खिलाड़ी इनके, ठीक है। एनीवेज मजा आया यार, मजा आया। अब जाओ, आप ये मैच का मजा ले लिया आपने, अब जाओ एवी डिविलियर्स का पॉडकास्ट देखो और फटाफट जुड़ो यार हमारे साथ, जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए पॉडकास्ट यार आपको। खत्म हो गए भाई। ये ना मैं भी कमेंट पढ़ रहा था भाई, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना मोस्टली, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका की टीम, इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब, शुरुआत से ना वो एक बड़ी टीम रही है और खास करके डिविलियर, और डिविलियर का भी नाम भी बहुत बड़ा है। और यकीन माने जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल था ना, उस वक्त भी पाकिस्तान के लोग जो है ना कह रहे थे, और इंडिया के लोग भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हम चाहते हैं कि कम से कम एक ट्रॉफी तो ये डिजर्व करती है। चलो वो चैंपियन ट्रॉफी भी गई, दूसरी वो T20 भी गई, वर्ल्ड कप भी गया, चलो ये चलो छोटी मोटी सही, लेकिन लेजेंड ने ना एबी डिविलियर के एक जिंदगी में एक ट्रॉफी, ये कह सकता है एबी डिविलियर की जिंदगी की पहली ट्रॉफी हो गई भाई। और ये मैं कहता हूँ क्या है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और भाई साहब जो धोया है ना, ये यकीन मैंने ऐसे तो धोबी घाट में धोबी भी नहीं धोते। जब मैच खत्म हुआ था, आवाम में निकल रही थी, उस लेडी का सवाल कर रही थी, एंजॉय किया, मजा आया। वो कह थोड़ा सा दुख है पाकिस्तान का, लेकिन साउथ अफ्रीका के जीतने की खुशी है। मैं हमें डिविलियर को देख के वो कह रहे थे बहुत मजा आया। अक्सर नहीं दुख अपने हारने के जरूर होता है, टीम जाने का दुख जरूर होता है, लेकिन जो एक उनके लिए यकीन मैंने खुशी भी है कि भाई कम अज कम इतने अच्छे खिलाड़ी हैं और उनकी जिंदगी में एक जो है वो ट्रॉफी नसीब है। ये देखिए ना, इतने इतने इंटरनेशनल प्लेयर जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनल, उनकी एक दो सेंचुरीज होती होंगी पूरे कैरियर में T20 में। वो एक टूर्नामेंट में जैसे 4 मैच खेले, जिनमें से 3 में सेंचुरियां बना गए। वही तो इंसान है, जिन मशीन है ये, बला बंदा भाई। पूरी मशीन तो कोई नहीं है इधर भी, हालांकि थोड़ा सा पाकिस्तान फेलियर हो में गया, भाई उसने अपने आप को कैच फिट तो रखा था। ये तो हो गया तो ऑस्ट्रेलिया को मारा, बल्लेबाज को एक मौका मिल जाए भाई इंडिया साहब, की तो 2 से टीम भी रख ऐसी देते हैं। समझ, सबसे गंदी जो टीम थी ना इस WCL के अंदर, सबसे गंदी और जलील टीम वो हिंदुस्तान की थी। सबसे बुरी टीम वो हिंदुस्तान की थी, उससे भी गई गुजरी ऑस्ट्रेलिया थी जो उससे हार गई। ये हिसाब लगा लो, जो दुनिया की बदतरीन टीम है हिंदुस्तान, उससे हिंदुस्तान जीता है। तो एक मिनट, ये तो टीम सबसे लेक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छा तगड़े दोनों तगड़े शुरू से दुनिया में उम्मीद लगा रही थी कि ये दोनों ही जीत सकते हैं। ये शुरुआत तो लेकिन हमारे ऊपर एबी डिविलियर थोड़ा सा हमसे ज्यादा सख्त किया था। स्कोर तो कम इन्होंने भी नहीं स्कोर बनाया, कम नहीं था। बहुत स्कोर है, अरे बहुत जाने कम नहीं था, बहुत स्कोर लेकिन है। जीत उनके पकड़े आई तो वो हमसे भी अच्छा अच्छा था। उसके कैच अगर ना छूटते, अच्छा 2 कैच छोड़े हैं एबी डिविलियर के, एक ही ना छूटता तो एक कैच अगर कर लेते ना तो 60 के पहले 2 कैच छूटे तारक, लंबे हो एक भी जाना। कैच हो जाता तो इनकी टीम पूरी लेट जानी थी। लेकिन नहीं, जिस तरह भी था वो जीत के हमें दिल से खुशी, जैसे पाकिस्तानी लेकिन ये जो बंदे खुशी मना रहे हैं ना, पिछौड़े पोटी करके खुश हो रहे हैं, वो भाई माफ करो, आपकी इतनी औकात है, आपकी इतनी औकात है तो खेल लेते पाकिस्तान के साथ। ऐसे किसी की शादी में जाके खुशी न मनाओ, अपने हाथ से खेलते जीतते तब पता लगता। आपको हमने भीख दी थी, जो मैच ड्रा हुआ था पाकिस्तान नहीं खेला, आप नहीं खेले थे, उसके अंदर आपने नहीं हमने भीख दी। अगर ICC के कानून को समझो ना तो हमने भीख दी थी आपको, वो तो पॉइंट आपका बनते ही नहीं, क्योंकि आपने हम नहीं खेलेंगे। सेमीफाइनल हमारी वजह से आप आए थे, फिर पाकिस्तान के खौफ से, वो शायद अफरीदी के खौफ से जो आपके सर के ऊपर पाँव रख के खड़ा था, उसके खौफ से आप नहीं खेले। और मामा फिर बातें करते हो आप तो जलील इंसानों में, क्या बोलो आपको, बात करो यार। आप यकीन माने ऐसे खुश हो रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं, चलती है ऐसे खुशी क्यों मना रहे हैं? आप खेल के हमें हरा देते, हम मान लेते। चलो वो नहीं, अजीब बंदे हैं। लेकिन जो ये शुक्र है भाई कि ये चलो टूर्नामेंट जो है ना, क्योंकि जो मैं कहता हूँ, मैं तो भाई अप्रिशिएट करूंगा अजय देवगन को कि जिसने इस तरह का टूर्नामेंट शुरू किया। वो इसलिए कि भाई लेजेंड जो है साहब जरा के जो हर बंदा कहीं अभी भी देख रहे हैं
कि भाई उनके जो फेवरेट खिलाड़ी हैं, उनको दोबारा देखना नसीब हो खेलते हुए। बिल्कुल पुराने खेल वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। सारी बातें देख लो। आज जब पाकिस्तान इनका फाइनल हुआ है ना, तो ये सारा सब को खिलाना अफरीदी ने खिला के बाद में वो कहा आप जीतेंगे तो फिर आपको मैं मोबाइल भी दूंगा। इस तरह उस वक्त भी अजय देवगन अफरीदी के साथ बैठा हुआ तो था। साथ में बैठा है यार एक बात तो मुझे तो क्लियर उसकी कोई दुश्मनी से बात तो कर लेंगे। अफरीदी ने ये लफ्ज बोला था मेरी किसी हिंदुस्तानी से दुश्मनी नहीं। मैंने सियासी बात की थी जब मोदी साहब ने या और किसी सियासी ने पाकिस्तान के बारे में मेरे आर्मी चीफ के बारे में गलत बोला था, उसकी फैमिली निकल गए थे, मुझे गुस्सा आया, मैंने भी बोल दिया, इसमें कोई बुराई नहीं हुई। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो बुरा किया था। इन्होंने इस तरह नहीं क्रिकेट को करना चाहिए था। आपका सर विराट कोहली ने बयान दिया, सारंग गंगोली ने बयान दिया, तेंदुलकर ने बयान दिया। आप बंदे इतने यकीन माने एक बंदे के खिलाफ हो गया, वो बंदा आपके खिलाफ है ही नहीं। वो अजय देवगन उनके साथ फिर भी बैठा हुआ था। का तो इस वीडियो में जिक्र ही नहीं है। यार मैं एक अच्छे इंसान की बात कर रहा हूँ, अच्छे इखलाक की बात कर बहुत रहा अच्छा इंसान। हूँ, इखलाक की बात कर रहा हूँ। इनसे गिरे हुए इखलाक उसका नहीं है। सही है हम दिविलियत की बात कर रहे हैं यार। भाई। बात करते अच्छा है हैं। टूर्नामेंट, शुक्र है कि भाई कामयाबी से हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता तो भी और भी मजा और आता। इंडिया को मजबून से पेलते हैं। फिर तो ये यार टीम- पेलते ना पेलते, हार जीत खेल का हिस्सा है ये खूब भाई। और पेलना था यार, मैं यकीन था, मैं जोश इंडिया में था। कितना मैच जीते इंडिया की टीम? एक भी नहीं जीते। एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो यार एक वेस्ट इंडीज से जीते हैं। हाँ एक जीते, एक वेस्ट इंडीज से। एक वेस्ट इंडीज से बस जीते एक हैं। उससे जीते और एक नंबर पाकिस्तान की वजह से मिल गया। मिल गया। और सेमीफाइनल और एक पाकिस्तान से जीत जाते। फिर वो कैसे जीत जाते हैं? सेमीफाइनल अगर खेलते तो जीते ना, खेल के जीतना था, खेल के जीतना, मैदान में जीतना था। तो इसीलिए वो असल में वो लेकिन डरे ही होगा। डिवीलियर का दिन था और डिवीलियर बाकी भी ये आउट क्लास। यकीन माने दिल में खुशी, दिल से। मेरी बात वो लानत तो उसके मुंह से उतर वो गई क्या ना, कहते हैं सारी कि जिंदगी वाली। जो फॉर्म है ना वो परमानेंट होती है, टेम्पररी आगे पीछे हो जाती है। जो क्लास है वो परमानेंट होती है। तो भाई वो ये क्लास है। यहाँ पे तो करंट जो है वो किंग हो के भी वो भाई साहब 1-2-5 1-2-5 कर रहे हैं, और एक बंदा रिटायर हो के भाई साहब 3-3 सेंचुरी। भाई उनके लड़के ऐसे वो लाल दाढ़ी वाले का क्या नाम है जो पेलता रहा इंडिया को भी और आईपीएल के अंदर भी, क्या साउथ अफ्रीका का क्लास खिलाफ लते के लिए यहाँ अभी तक तगड़ा बंदा, उसने भी ऐलान कर दिया मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। वो इंडिया और पाकिस्तान की तरह नहीं कि जलील होकर खिलाड़ियों ने निकलना है। वो देख उसने चलती चलती खिलाड़ी से डिविलियर की तरह, हमले की तरह उसने भी छोड़ दिया। चलें जी, सही है भाई। हम तो भाई कांग्रेचुलेशन बोलेंगे डिविलियर को, मैच अच्छा हो गया। साउथ अफ्रीका को, कि जिन्होंने भाई साहब इतने, मैं कहता हूँ सालों की मेहनत जो है आज रंग लाई। बिल्कुल और भाई शुक्रिया अदा करूंगा अजय देवगन का, जिसने इस तरह की ट्रॉफी रखी। अच्छा इवेंट कराया। और भाई ये शुक्र है कि अच्छे से इवेंट हो गए, बजाय बीच में रोकते वो पूरा नहीं, पूरा नहीं, होता। वो- कई लोगों ने कोशिश बड़ी की थी इसको खराब करने की, लेकिन जो है ना वो अच्छे से हो गया। और भाई साहब अच्छे क्रिकेट देखने को मिली, बेहतरीन एंटरटेनमेंट मिला भी बिल्कुल। ऐसे। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर देगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।